हाँ जी, सभी को सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम भूतखेड़ी आश्रम पर हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का यहाँ जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक डॉक्टर साहब हमें मिले हैं। वैसे तो वो जगह जगह हमें मिलते रहते हैं, जहाँ भी स्वामी जी के आश्रम है अच्छे खासे और संगत आती है, वो वहाँ अपनी मेडिकल चैरिटी सेवा लगाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो उनका क्या भाव है सेवा के प्रति और वो क्यों अपना काम छोड़ करके और एक सरकारी अधिकारी होने के साथ साथ, कर्मचारी होने के साथ साथ वो कैसे अपना समय व्यय करते हैं और कैसे खर्चा व्यय करते हैं। जी डॉक्टर साहब सतनाम। सतनाम जी। सतगुरु रविदास, जय सतगुरु समनदास और मेरे पूज्य प्यारे जय गुरु न्यादराम जी महाराज। वाह जी वाह जी। डॉक्टर साहब, आप ये बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की हुई है, ये पूरी संस्था द्वारा या आप अपने पैसे अपने नहीं, इसके लिए मेरे कुछ चिर परिचित लोग हैं, जानने पहचानने वाले, जो मेरे संपर्क में हैं और मुझे अपना गुरु समझते हैं, तो वो लोग इसमें कुछ दान देते हैं और बाकी मैं इसमें अपना एडजस्ट करता हूँ। तो कैसा लगता है मानव भलाई करके आपको जो है इसका मुझे बहुत आनंद आता है इसमें, क्योंकि जब हमें कुछ मजबूरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और हमें कहीं दवा नहीं मिलती तो हमें बहुत अपार दुख होता है। तो मैं सोचता हूँ जब मुझे दुख होता है तो और लोगों को भी ऐसा ही होता होगा, तो इस काम को करके मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या होता है, इस यूपी में रात्रि के सत्संग भरमाए जाते हैं। जी जी। रात्रि में किसी को खांसी, किसी को पेट कब्ज, किसी को जलन, किसी को गैस, बदहजमी, इस तरह की समस्याएं आती है। जी, तो आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? मेरे पास यहाँ पे हर तरह का मरीज आता है लगभग। किसी का बीपी डाउन होता है, किसी का बढ़ावा होता है, किसी को दर्द होता है, किसी को पेशाब में जलन होती है, किसी के पेट में दर्द होता है, यानी कि लगभग कहाँ तक कहूँ हर तरह का मरीज मेरे पास आता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप एक सरकारी टीचर, आपने इसको ही क्यों चुना मेडिकल लाइन को? ये मैं शादी से पहले अपनी मेडिकल लाइन का काम करता था और मैंने किया था क्योंकि मैं जब सतगुरु समनदास जी महाराज का भंडारा था कस्बा में गुरुगद्दी पे, तो मैं भी वहाँ पे गया हुआ था रात को। तो मेरे वहाँ पेट में दर्द हो गया, मुझे दस्त लग गए, वहाँ पे लूज मोशन हो गए, तो मैं रात को वहाँ दवा ढूंढता फिरा। तो मैंने सोचा मुझे वहाँ पे कोई दवा नहीं मिली कहीं से भी, लेकिन मैंने सोचा फिर कि जब मैं यहाँ का मेहमान हूँ, दामाद हूँ इस गांव का और मेरे यहाँ जानने पहचानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे दवा तक नहीं मिल पाई रात को। तो मैंने सोचा कि मेरे जानने पहचानने वाले तो आते ही हैं, लेकिन कुछ अजनबी लोग भी यहाँ आते हैं। जब मेरी ये हालत है तो अन्य लोगों का क्या हाल होता होगा। तो ये सोच करके फिर मैंने जो है जा करके डॉक्टर साहब के पास में, जो हमारे उस्ताद थे डॉक्टर धर्म सिंह जी, उनसे मैंने ये काम सीखा और उन्होंने मुझे जो है 6 महीने में ये काम कंप्लीट करा दिया। उसके बाद में जहाँ भी सत्संग होता है सतगुरु समनदास जी महाराज का और अपने न्यादराम जी महाराज की कृपा से, उनकी असीम अनुकंपा से मैं ये सेवा हर सत्संग में करता हूँ लगभग। डॉक्टर साहब, कितनी दूरियां तय करते हैं आप लगभग? कहाँ से निवास कहाँ करते हैं? अपना निवास कहाँ है? मेरा जो जन्म स्थान है वो सिसोली के पास गांव चरौली आता है और वर्तमान में मीरापुर कस्बे में मैं टीचर हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जूनियर हाई स्कूल में। और मैं लगभग 100-150 किलोमीटर तक का ये प्रोग्राम कर लेता हूँ अपना। तो ये क्या बैग में आप बांध के बाइक से कैसे अपना? मैं अपनी बाइक बना के मैं अपनी बाइक के पीछे अपना बैग बांध लेता हूँ। लगभग मेरा बैग जो है 2 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट खड़ा है। तो आपका कोई सहयोगी भी है कि आप लोग आप आते हैं? नहीं, मेरे पास में जो है मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे शिष्य भी है गोपाल दास जी, और मेरी पत्नी है मेरे साथ आती है हमेशा। जी, जहाँ भी मैं सत्संग में जाता हूँ मेरा बहुत सहयोग करते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को कैसे स्नेह है, आस्था कैसी है आपकी? सतगुरु समनदास महाराज से मेरी आस्था क्या, और मेरा तो पूर्ण समर्पण है उनको, सतगुरु समनदास जी महाराज को। क्या बेहतर उनके सत्संगों में इस तरह के स्टॉल लगाते हैं? मैं अपनी माता जी के गर्भ से ही सत्संगी पैदा हुआ था। मेरी माता भी गुरु समनदास जी महाराज की सेवक थी और मैं भी उनका ही सेवक हूँ गुरु समनदास जी महाराज का, और मैंने भी अपना सर्वस्व समर्पण किया है गुरु महाराज को। तो डॉक्टर साहब किस किस तरह की दवाइयाँ हैं आपने लग रखी? इसमें जो है दवाएं जो है सब लगभग एथिकल है और दवाइयाँ है इसमें संबंधित भी आपने ट्यूब रखी हुई है। देखिए जिनकोविड है, बहुत ओरिजिनल दवा है। और ये है आपका कैल्शियम जी, और ये आपका जो है DSR है, बिल्कुल ये ओरिजिनल है जी।
और मेरे पास लगभग सभी प्रकार की दवा परमानेंट है। रेविटाल है। तो कैसा लगता है समाज में अपना थोड़ा थोड़ा धन आप जो है अर्पित करते हैं? जी भाई साहब, आनंद कैसा महसूस करते हैं आप लोग इसमें? लगभग मेरा एक साल में 30, 40, 50 हजार रुपए तक खर्च हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, और इसमें 50% जो है, जो मेरे अनुयायी है, गुरु महाराज के अनुयायी है, जानने वाले हैं, मेरे चिर परिचित हैं और सगे संबंधी हैं, वो इसमें जो है सहयोग करते हैं। जिनमें मुख्य नाम है डॉक्टर गोपाल दास जी धौलरी और रवि कुमार नया गांव, ये रामपुर मुजफ्फरनगर के पास, ओमपाल सिंह सिकरेला और बहुत सारे चिर परिचित लोग हैं जो इसमें हमारी सहयोग करते हैं। बहुत सारा बढ़िया। जी जी। तो जैसे वैसे तो हमारे समाज में संपन्न लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आपका भाव है क्योंकि आप एक आस्थावान है और आप लोगों के दुख दर्द को समझते हो जी। तो और लोगों को भी बहुत धन्यवाद, बहुत बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, तो क्या उनको भी सेवा करनी चाहिए इस तरह की समाज में अपने शरीर? देखिए, जैसी जरूरत हम समझते हैं ऐसी जरूरत सब समझते होंगे। इसकी जरूरत सभी को है और धन जब भी शुद्ध होता है जब वो सतगुरु की सेवा में लगाया जाता है। मन शुद्ध जब होता है जब सतगुरु के चरणों में लगाया जाता है, और तन शुद्ध जब होता है जब इस तन से हम सत्संग में जाकर के दीन दुखियों की, सतगुरु प्रेमियों की सेवा करते हैं। और अगर हम ये तीनों काम नहीं करते तो हमारा तन भी, मन भी, धन भी सब अशुद्ध रह जाता है। क्योंकि स्वामी समनदास जी ने भी जीव सेवा बताई है, मानव सेवा। ये सतगुरु समनदास जी महाराज ने मानव सेवा के साथ साथ उन्होंने सब जीवों की सेवा बताई है। और महाराज रविदास जी ने भी कहा, दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेवा से प्रभु मिलन की आस। जो लोग दीन दुखियों की सेवा करता है उसे परमात्मा भगवान महाराज दया करते हैं, उसको ऊपर बढ़ाए। देखिए, सतगुरु से आपके यहाँ ये हमारे यहाँ सतगुरु महाराज की देन है। जो मैं सेवा करता हूँ, सरकारी टीचर हूँ, ये भी सतगुरु समनदास जी महाराज ने मुझे दान में दी है। अच्छा जी। जी जी, वाह जी वाह। उनसे पहले में कुछ नहीं था। देखिए, रविदास महाराज ने कहा कि रविदास धर्म मत छोड़िए, बिना धर्म गुणहीन जी। और इस प्रकार की बातें उन्होंने और भी बहुत सारी कही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे पर्सन। और देखिए, समाज में अंतर होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ा जब ही बड़ा होता है जब वो छोटों को अपना समाज उनका ध्यान रखे। क्योंकि कहा भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल आ गया दूर। बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होता अगर वो दीन दुखियों की, दूसरों की, समाज की सेवा न कर सके। तो देखिए कितने अच्छे डॉक्टर साहब के विचार हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, जितना भी अपने सामर्थ्य अनुसार हो सके, समाज में कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। भाई आप जैसे आश्रम है वो भंडारों के, आपने मेडिकल अभी यहाँ एक कैंप और लगा हुआ है, बहुत भीड़ लगी हुई है वहाँ, वो भी आप देख रहे हैं। आपके पास भी लगभग कितने लोगों ने अभी तक दवाइयाँ ले ली होगी, कितने भीड़? लगभग मैं तो जब शाम यहाँ पे 6 बजे आया था और 6 बजे से कोई मिनट खाली जाती होगी तो मेरे पास में मरीज नहीं आता। जब से मेरे पास भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। जानकारी कैसे लगी थी कार्यक्रम में? महाराज जैसे फोन में बात हुई थी कि आपको? हाँ जी भाई साहब, के माध्यम से जो मैं सत्संग में जाता हूँ तो मुझे लोग वहीं पे निमंत्रण देते हैं जाकर के कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी सत्संग है, प्रोग्राम है, बहुत लोग जनता आएंगी, आप आए और लोगों की सेवा करें वहाँ पे आकर के। तो मैं उनका भाव जो है समझ लेता हूँ और मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी सेवा करनी है सतगुरु महाराज के चरणों में। तो देखिए, ऐसे लोग होते हैं स्वामी समनदास जी का अनुयायी, जो अपने पूरे समर्पण भाव से अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के समाज की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो हम इन्हें दुआओं के साथ शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब हमारे इसी तरह सेवा करते रहे समाज में और अपनी कौम का, अपने गुरु का नाम चमकाते रहे। महाराज से ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ अंतिम शब्दों में जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे महाराज जी के? देखिए, महाराज जी ऐसे सितंबर जी बार बार लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार सतगुरु समनदास जी महाराज बार आते रहे, हम उनके चरणों की सेवा करने का मौका मिलता रहे, यही हमारी भावना है। क्योंकि ऐसे संत दुनिया में बार नहीं आते, बड़ी मुश्किल। एक बार अपना नाम और परिचय। सर, मेरा नाम मोहनदास और मैं सहायक अध्यापक हूँ गुरु तेग बहादुर जूनियर हाई स्कूल में। और वहाँ के लोग भी, स्कूल के लोग भी, टीचर जो हैं, हमारी मैडम है वहाँ पे,
हमारा बहुत सम्मान करते हैं और हमसे बहुत प्यार रखते हैं और इस मेरे काम में सब सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, सतगुरु नादराम महाराज की जय। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं संतों महात्माओं की जय। सतनाम सत।